यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स पढ़ने वाले हैं। शेड्यूल्स ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसे और समझेंगे, इनको नोट जरूर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारत के संविधान में अनुसूचियाँ एक तरह की सूचियाँ या तालिकाएँ हैं जिनमें संविधान के विभिन्न विषयों की विस्तार से जानकारी दी गई है। जब 1950 में संविधान लागू हुआ था तब तो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए, पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची विषय भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं। मतलब पहली सूची में भारत के जितने भी राज्य हैं और यूटी हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत में कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट, दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है। दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल, उच्च पदों के वेतन और भत्ते, मतलब वेतन के बारे में दूसरी सूची में बताया गया है। इसमें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, लोकसभा सदस्यों आदि को मिलने वाले वेतन भत्ते और विशेषाधिकार बताए गए हैं। तीसरी सूची की बात करें तो इसमें संवैधानिक पदों की शपथ की बात की गई है। इसमें राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि किन शब्दों में शपथ लेंगे यह अनुसूची बताती है। चौथी अनुसूची की हम बात करेंगे। चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें राज्यसभा में राज्यों को सीटों का बंटवारा बताया गया है। यानी इसमें बताया गया है कि राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिली हैं। पांचवी सूची की बात करें तो विषय है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। मतलब इसमें बताया गया है कि भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों का प्रशासन कैसे होगा, ये पांचवी अनुसूची में बताया गया है। छठी अनुसूची की अगर बात करें तो छठी अनुसूची में क्या बताया गया है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। इन राज्यों में जनजातीय स्वायत्त परिषद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट अगर बात करें हम सातवीं अनुसूची में तो सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सातवीं सूची में होगा। संघ सूची केंद्र का अधिकार होगा, राज्य सूची में राज्य का अधिकार होगा और समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है आठवीं सूची। आठवीं सूची भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है। इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, बांग्ला, मराठी। तो यानी भाषाओं के बारे में आठवीं सूची में बताया गया है। नवीं सूची की बात करें तो भूमि सुधार और कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है। ऐसे कानून रखे गए हैं जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ सीमाएं भी तय कर दी हैं। अब बात करेंगे 10वीं सूची। तो 10वीं सूची की अगर हम बात करें तो 10वीं सूची दल बदल कानून की बात करता है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। 11वीं सूची की बात करें तो पंचायतों के कार्य और अधिकार 11वीं सूची में होते हैं। इसमें 29 विषय हैं जिनमें से जिन पंचायतों के काम कर सकते हैं। देखो, इसमें 29 विषय दिए गए हैं जिन पर पंचायतें काम करती हैं 11वीं सूची में। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं सूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट और लास्ट अनुसूची है 12 नंबर की। तो 12वीं सूची की बात करें तो विषय है नगरपालिकाओं के कार्य और अधिकार। इसमें 18 विषय हैं जिन पर नगरपालिकाएं, शहरी निकाय काम करते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इन अनुसूचियों को जोड़ा गया था। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट